Hello, assalamu alaikum to everyone. Hope everyone is great. People, we are just waiting for the other participants. We'll just wait for 5 more minutes. And till then, we just have to stay mute. जैसे ही बाकी participants हमें join करते हैं, हम उसी वक्त अपना webinar start करते हैं, right? So just wait for 5 more minutes, all right? Thank you.
Hello, assalamu alaikum people. Assalamu alaikum to whole Pakistan. कैसे हैं सब लोग? Hope everybody is fine. I am Asha from American Center of English. A very warm welcome to this online webinar. आप सबको हम बहुत ज़्यादा welcome करते हैं इस webinar में. It's about spoken English. हमारे पास कुछ participants आ चुके हैं और कुछ participants अभी भी waiting पर हैं. Let's see कि वो कब हमें join करते हैं. तब तक चलें थोड़ा सा हम लोग अपना session start करते हैं introduction से. मेरे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं फैसल समीना जफर उबैदुल्ला सुमैया आसिम एंड एमजेड फारूकी जी पीपल वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ चलें थोड़ी सी बातचीत करते हैं मैं आप लोग अपने आपको अनम्यूट कर सकते हैं आई वांट फैसल टू टॉक फैसल कैन यू हेयर मी आपको मेरी आवाज आ रही है फैसल फैसल वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ उबैदुल्ला चैट रूम में चैट बॉक्स में प्लीज अपना नाम और अपना शहर लिखें आप लोगों ने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं वी हैव डन दैट उनको अनम्यूट किया आप अनम्यूट कर सकते हैं आपको अलाउ है यू कैन गो विद दैट काइंडली चैट में मैसेज करें अगर आप नहीं अनम्यूट कर पा रहे हैं अस्मा खालिद ने हमें अभी ज्वाइन किया है अस्सलाम वालेकुम आयशा वालेकुम अस्सलाम जी कौन है I हमारे साथ I am Mrs. Hasif from Islamabad. Nice to जी meet you. मिसेस हसीब सेम Nice to listen हियर to you. डियर कैसी हैं आप मिसेस हसीब जज़ाकल आप जज़ इस्लामाबाद से हैं जी मैं जी मिसेस इस्लामाबाद से हसीब हूँ. थोड़ा सा बताएं अपने बारे में आप क्या करती हैं कहाँ से और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें इफ इट्स पॉसिबल राइट आई नो I इट्स try नॉट अ काइंड ऑफ कोई आप लोगों के लिए मुश्किल वो इतनी हम कंपल्शन नहीं करेंगे अभी जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ एन इंट्रोडक्टरी I सेशन try my इसमें level best inshallah. I try my this is level great best good one inshallah. yes Mrs. Haseeb Inshallah. would you like to Uh, introduce yourself I am a housewife. I have two Great. children, mashallah, and Right. I want to Mashallah. know your academy and your efforts, inshallah. Good. Good. Uh, Thank you so much, Mrs. Jazakallah Haseeb. khair. Jazakallah. होपफुली आप हमें बाद में ज्वाइन करें आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो हमारी कोशिश है कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ बेहतर आज लेकर आ सकें आप लोगों के लिए कुछ अवेयरनेस हम क्रिएट करें और कुछ इस तरह से Inshallah. ये दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ थिंग जिसमें हम आपको थोड़े से लाइक कुछ आपको मेथोडोलॉजीज आपके साथ शेयर करेंगे आप अगर सीखना चाहते हैं लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं तो हम आपके साथ थोड़ी सी चीजें कुछ शेयर करेंगे जिसमें आपको हेल्प आउट होगा फर्दर इसमें डिसीजन लेने के लिए लाइक आपने अपने आप को इसमें मजीद अगर Inshallah. पॉलिश करना है एक्सेल करना है तो ये इसमें आपको हेल्प आउट करेगा और आप लोग की आसानी के लिए हम लोग आज डुअल उसमें प्रेजेंटेशन लेकर आए हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी ताकि जिनको इंग्लिश समझना थोड़ा मुश्किल लगता है तो वो उर्दू में समझ सकें राइट थैंक यू सो मच मिसेस अतीब अ वेरी वार्म वेलकम हम जस्ट अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर तब तक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी जवाद वहीद एंड देन आई एम हैविंग सुमैया आसिम एंड उस्मान फारूक आसमा खालिद वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ आसमा खालिद अभी आप लोगों के पास ऑप्शन है अनम्यूट करने की कुछ देर बाद आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होगी तो इससे फायदा उठाएं और अनम्यूट करें अस्मा खालिद कैन यू हेयर अस यस जी अस्मा कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ. अस्मा कहाँ से बात कर रही हैं आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद. ओह दैट्स ग्रेट जी अस्मा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ क्या एक्सपेक्टेशन है ये भी बताइएगा कि आज के वेबिनार से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आई वांटेड टू जॉइन योर कोर्स. ओह दैट्स ग्रेट गुड वन and Asma what about your educational background what have you done so far what आई is the objective आई डिड MSCS फ्रॉम कॉमसेट्स. oh that's great great uh-huh एंड आई एम currently teaching computer science. you're teaching computer sciences wow where are you teaching okay so Asma is this first time that you are attending such webinar ये first time है जो आप इस तरह से कोई online webinar attend करें या इससे पहले आप experience कर चुकी हैं okay जी Asma हमसे I guess कुछ net का connectivity का issue हो रहा है all right Asma again very warm welcome dear okay so who else do we have Nasibullah Khan Arhu
Arhu Zubi. Okay. Samina, Samia Zafar. Samia Zafar, would you like to unmute yourself? All right, people, I think we should start. And yes, we have one हेलो more अस्सलाम वालेकुम participant. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अपना नाम शेयर कीजिएगा आई एम प्लीज. Zishan Faruqi from Rawalpindi. Yes, जिशान फारूकी, राइट? yes. जिशान, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा डियर. Can you just hear me properly? Yes, Hello? now you're audible. Yes, Yeah, now you're it's okay. audible. Fine. Go ahead. Yeah, so I am Zishan from Rawalpindi and I am in the last year of English linguistics and Okay. simultaneously I am also pursuing chartered accountancy, CA, Oh, and wow. I am What a just here combo. for informational purposes. Yeah, exactly. Yeah, okay. Yes, Yeah, so continue. so the thing is that I'm here in this webinar to have the experience that how the other people uh, sharing the information and give the Uh-huh. importance And of how the other English. people Yeah, teach, huh? Good yeah, one, good exactly. effort. Very good step, Faruqi. I hope you don't mind if I call you Faruqi. Faruqi, a Yes, sure, warm sure. welcome, dear, to this session. Thank In you. fact, So nice of you. this is yes, Faruq. Continue. Yeah, I was saying so nice of you. Dear, thank you. हमारे साथ रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर जाएं. ऑब्जेक्टिव यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आप सब कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ बेनिफिट आपको मिल सके, राइट? थैंक यू सो मच फारूकी. All right, so हमारे पास एक और participant है, Khadija Holmes. A very warm welcome, Khadija Holmes, to American Center of English. Thank you so much for joining us. Hopefully आप हमारे साथ रहेंगे और कुछ अच्छा यहाँ से सीख के जाएंगे आज. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Welcome, dear. Nice to hear you. Okay, जी, let's start. अब आप लोगों के माइक हम थोड़ी देर के लिए जरा म्यूट करेंगे एंड द रीजन बिहाइंड दैट हमें थोड़ा सा जरा वो बीच में डिस्ट्रैक्शन ना हो, उसकी वजह से हमें माइक म्यूट करना होगा. बट स्टिल अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी हो, आप लोगों के पास यहाँ पर चैट बॉक्स अपीयर है. आप लोगों के आपके पास भी ऑप्शन आ रहा होगा. आप वहां पर चैट में अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. किसी भी किस्म का कोई इशू होता है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं. हमारे पैनलिस्ट वहां मौजूद हैं जो कि आपको वहां पर पूरी कोशिश होगी कि आपको टाइमली आंसर दे सके. हाँ, जो रिगार्डिंग दिस वेबिनार कोई क्वेश्चन कंटेंट या किसी भी किस्म का जो इस तरह का होगा वो हम लोग एंड पे भी हमारे पास 10 to 15 मिनट्स होंगे जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा. यू पीपल कैन हैव एंड यू कैन हैव as much as questions you can, but still एक पार्टिसिपेंट को एक क्वेश्चन अलाउ होगा ताकि हम लोग टाइम की थोड़ी बचत कर सके, राइट? चलें जी, लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं. Let me just share screen with you people. आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए. Okay. Okay जी, I hope you people can have a screen in front of you. जी, सबसे पहले तो why do you need this English language? क्यों चाहिए आप लोगों को ये English language? क्या है इसकी, क्यों इसकी इतनी डिमांड है, क्यों लोग इसके लिए इतना क्रेजी होते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है? बहुत 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 ज्यादा इसके हमारे पास आप कह सकते हो कि आंसर्स हैं मल्टीपल, बट मेजरली जो लोगों को फेस कर रहे हैं वो क्या है? किसी का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, किसी के पास जॉब का इश्यू है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. अगर ये लैंग्वेज आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में, एशिया में इंग्लिश का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. बहुत हम शुरू दिन से फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन हम एक वाइट मैन बर्डन में रह रहे हैं. मतलब अंग्रेजी आती है तो आपका कोई स्टेटस है, कोई आपका स्टैंडर्ड है. अदरवाइज यू आर नथिंग. इवन इफ यू आर a gold medalist student, even then people are not going to consider you as a literate one. Unfortunately, this is a kind of a standard that we are facing. अब उसके लिए बहुत सारे लोग उसमें बड़ा उनको मुश्किल फेस होती है, बड़ा इश्यू होता है. एट द सेम टाइम नो डाउट ये लैंग्वेज एक इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है ही, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू अ लॉट. किस चीज में? इफ यू आर गुड एट इट, आपकी अर्निंग बहुत हैंडसम हो सकती है. आप अपने गैदरिंग में स्टैंड आउट कर सकते हैं. आप अपनी गैदरिंग में एक डोमिनेंट, एक प्रोमिनेंट फिगर बन सकते हैं. आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं. यू कैन हैव योर ओन
काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो कि अपने आप में ही एक बहुत अहम कंसिडर की जाती है इस सोसाइटी में. इनफैक्ट दिस इज अ रियलिटी एज वेल टू सम एक्सटेंट. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंग्लिश सीखना इज नॉट ओनली टू इम्प्रेस पीपल, बट it's a part of your life these days. आप जिस एरा में रह रहे हैं, इस एरा में अगर आपको जितनी भी जुबानें आई वो कम हैं, बट डेफिनेटली इंग्लिश एक थोड़ा सा जरा ज्यादा डोमिनेटिंग और ज्यादा प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में. इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज द लैंग्वेज that makes you somehow, that gives you a lot of opportunities. अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मेरा मेजर जो डिपार्टमेंट है वो है ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड इट्स I think more than 12 years I'm into this department. And believe you me, when I was doing my graduation, and I'm done my graduation, I've done my MPhil, and now I'm pursuing my doctorate in the same discipline. Or believe you me, during my graduation, I started earning. उसी वक्त से मेरी earning start हो गई थी. ये subject इस तरह का है. ये आपको इसमें बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है. अगर आप इसके ऊपर कमांड अपनी रखते हैं, आप यू वुड नॉट हैव, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पास कहाँ से इतनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. मेरे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है, बिलीव यू मी, जिनका बैकग्राउंड किसी भी, आप कह सकते हो कि उनका इंग्लिश से कोई बैकग्राउंड नहीं है. अगर मैं डिग्री की बात करूं, जो हमारे पाकिस्तान में हमें ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का डिग्री होनी चाहिए, और दे डू नॉट हैव दैट. और बिलीव यू मी, द मोमेंट उनका लैंग्वेज पे कमांड हुआ है, दे आर राइट नाउ 6 figure plus they are earning right now. In fact, उससे भी बहुत ज्यादा. It again डिपेंड्स आप कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और आप कितने पैशनेट हो, आप कितने क्रेजी हो टूवर्ड्स दिस लैंग्वेज. इट्स नॉट ओनली कि आपने सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है. As I've said you that you can do it for living. You can do it for living means कि आप अपनी डे टू डे जो आपकी लाइफ है, सर्वाइवल है, वो आप इसके ऊपर सस्टेन कर सकते हैं, राइट? अच्छा जी, व्हाट एल्स. अब एक क्वेश्चन अक्सर औकात लोगों को होता है कि ये इसकी जरूरत किसको है. मैंने जैसे भी आपको पहले बताया कि इसकी जरूरत ऑलमोस्ट हर शख्स को है, जिसको थोड़ा सा अपने आप को एक सोसाइटी में एक पर्सनालिटी शो करना है, कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करना है. तो ये सभी की डिमांड है, सभी की जरूरत है. बहुत सारे लोग हैं जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर. दे आर अनएबल टू क्लियर देयर इंटरव्यूज, दे आर अनएबल टू प्रेजेंट देमसेल्फ. ये तो वो है द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग फॉर द जॉब्स, अप्लाइंग फॉर द जॉब्स. एट द सेम टाइम जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, दे आर अनएबल टू सस्टेन देयर जॉब्स. क्यों सिस्टम, क्यों वहां पर वो नहीं आ रहे हैं, या उनकी जॉब स्टेक पे है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज बैरियर है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बैरियर है. अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है. आप जिस सोसाइटी में compete कर रहे हैं, वहां पे आपके पास हर दिन हर घंटा कुछ ना कुछ न्यू है that you have to learn. and अगर आपका उसके ऊपर कमांड नहीं हो रहा, अगर आप उसका पार्ट नहीं बन रहे हो, तो आप कुछ पीछे रह जाओगे. सो दैट इज समहाउ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर किसी का जॉब का इश्यू है, और अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है बट अनेबल टू प्रमोट, लाइक अपनी प्रमोशन उसका स्टॉप हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस, then this course is going to be the best one for him or her. At the same time, if you want to go for your own setup, आपने कोई freelancing करना है, कोई startup आपने start करना है, तो भी ये course आपके लिए बहुत beneficial है, because it would give you a lot of opportunities, जिससे आप proper अपना एक regular earning कर सकते हैं, right? हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे. At the same time, आजकल, you know very well about the conditions of the country. So most of the people, they are just planning to move abroad. So if you're going to go abroad, again, over there, you need this language, because it's a communication. It's a mode of communication. Communicate नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो कैसे चलाएंगे मामला? So इसके लिए भी, अगर आप कहीं पर भी planning कर रहे हैं that you want to go abroad, so over there as well, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा. एट द सेम टाइम, पीपल आर नॉट गुड एट इंग्लिश लैंग्वेज, एंड हमारे पास कुछ लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं. जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो दिस इज अ कंपल्शन, आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है. उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए भी अगर आपका लैंग्वेज सही नहीं है, अगेन यू आर गोइंग टू फेस इशू. सो हमें उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये कोर्स बहुत जरूरी है.
Then there are people who want to pursue their higher studies, and here in Pakistan, even in all over the world, now when you go for higher studies, like you go for your university, education, so over there you need English to communicate, to present, to have some table talk, to have some, to conduct some activity. So you need to be good at this language. यूनिवर्सिटीज में लोगों को बहुत इशू फेस होता है इनफैक्ट अगर वो हायर स्टडीज की तरफ मूव करें इन पाकिस्तान और अब्रॉड इन बोथ सिनेरियोज राइट दे नीड इट ओके जी सो अब अगर आपको ये कोर्स चाहिए अगर आपने ये कोर्स करना है एंड यू थिंक सो दैट यस इट्स अ नीड ऑफ the need for us, then yes, you are at right place. That is an Amalgam Center of English. हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज देने की, आपको गाइड करने के लिए. वी आर द जस्ट फैसिलिटेटर्स. हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, और जो भी हमारे पास है रिगार्डिंग लैंग्वेज. बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये एक ये क्वेश्चन, इस चीज का जवाब चाहिए होता है कि क्या हम कर लेंगे. So dear, it's all about your own efforts. At the same time, आपको जैसे बताया कि हम यहाँ मौजूद हैं, आपको हर मुमकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपको प्रॉपर गाइड करें, प्रॉपर फैसिलिटेट करें. बाय द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर नॉट डूइंग इट बाय योरसेल्फ, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि देखो ये लैंग्वेज है, इट्स अ स्किल, इट्स नॉट अ डिग्री प्रोग्राम. ये प्लीज अपने माइंड से निकाल दें कि आप कोई आपको सेट पेपर दिया जाएगा, आपको कोई किताब दी जाएगी, वो किताब आपने रट्टा लगाना है. नो, नॉट एट ऑल. देयर इज नथिंग लाइक दैट. आपने सिर्फ एक रूटीन फॉलो करना है. हमने आपको एक पैटर्न बताना है. लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ स्किल, और स्किल का एक पैटर्न होता है. आपने सिर्फ उसको फॉलो करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. मैन, आपको पता है इसका नेक्स्ट क्या होगा. मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो आप लोग अभी देखते हैं हम आपको क्या करवाएंगे और कैसे करवाएंगे. इतनी बातें हमने आपको बताई हैं कि आपको हम बेहतरीन बना देंगे. 2 से 3 महीने में आप लोग अच्छा फ्लुएंट हो जाएंगे. अब वो कैसे होगा? सिंस किंडरगार्टन यू ऑल आर लर्निंग इंग्लिश. बहुत कोशिश करते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस आते हैं. मैम इतना अरसा हो गया है, हम लोग, हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, हमारा एक्सेंट ठीक नहीं है, हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंसेस नहीं आते हमें. प्लीज ये टेंसेस वाली चीज अपने माइंड से थोड़ी देर के लिए जरा ऑफ कीजिएगा. ये मैंने कुछ आपके सामने कुछ 4 स्टेप्स मैंने आपके सामने शो किए हैं, स्क्रीन पर देखिएगा. और इसको इसको सिर्फ थोड़ा सा अभी इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कीजिएगा. राइट? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. These are the total 4 modules. ये टोटल 4 मॉड्यूल्स हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब भी आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, either it's French, Arabic, Pashto, Punjabi, and German, whatever the language, even English. This is the model जो कि एक आप ये कह लो कि जो linguistics background के हैं या जो researchers हैं, they can easily ये proven है. ये नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ. This is all over the world. It's a proven model. और वो क्या है? लोगों को हमेशा ये होता है कि we want to learn how to speak. आपका ज्यादा फोकस जो है वो स्पीकिंग स्किल्स पर है. अगर अपने स्पीकिंग स्किल्स पर आपका ज्यादा फोकस है तो how are you going to be good at speaking? क्या क्या ऐसा करेंगे कि स्पीकिंग अच्छी हो जाए? तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है, ये जो आपका लिसनिंग वाला पार्ट है, सॉरी लेट मी जस्ट गो बैक. ये जो आपका लिसनिंग वाला पार्ट है, कैन यू प्लीज सी द स्क्रीन? I guess not. Wait a minute. Let me just go with you. Yes. So ये जो आपका listening वाला portion है, this is the most important thing that you have to go with. आप क्या listening क्यों important है? Why we have to go with listening? सबसे ज्यादा ignored section है ये आपका, ये वाला, जिसमें आप कह लो कि आप लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं अगर आपको कभी कह दिया जाए कि कोई मूवी जो है उसको देख लें, कोई सॉन्ग इंग्लिश में सुन लें, कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख लें इंग्लिश में. ये क्यों आपके लिए मुश्किल होता है? क्योंकि आपको लगता है कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है टू अंडरस्टैंड.
हमारे पास जो इसमें वर्ड्स यूज होते हैं, एक्सप्रेशन यूज होते हैं, हमें साथ में एक साइड पे डिक्शनरी रख के बैठना पड़ता है एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जब हमें समझ में नहीं आता तो फिर क्या फायदा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डब फॉर्म में देखते हैं। एंड प्लीज दिस इज द वर्स्ट मेथड। कभी भी प्लीज डबिंग मत देखा करें। आपके पास सबटाइटल्स की ऑप्शन होती है, यू कैन गो विद इट। ये जो लिस्टिंग मॉड्यूल है, दिस इज व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपने कोई जुबान सीखनी है तो सबसे पहले आपको लिसनिंग करनी है। आपको सबसे पहले उसको सुनना शुरू करना है कि उसका एक्सेंट क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, हमने कौन सा वर्ड कहाँ पर लगाना है। यहाँ पे एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल दूं, क्योंकि आप लोगों ने भी जुबान अपने ही नेटिव स्पीकर्स से जो है वो सीखी है। शहाब, काइंडली स्टॉप creating these annotations on the screen. Shahab, stop this thing please, otherwise I have to wait a minute people, ये हमारे कैंडिडेट्स में ये वाला बड़ा इशू है। थैंक यू सो मच शहाब, थैंक्स अ लॉट। नहीं, उसके साथ मेरा भी ऑफ हो गया है। वेल मुझे इसको ऑफ ही करना पड़ेगा ताकि कैंडिडेट्स कुछ और उसके ऊपर कर ना सके। प्लीज कैंडिडेट्स अ बिट सीरियस, अगर आप लोगों ने इसको करना है तो थोड़ा सा सीरियसली इसको करें। नो वरीज, इट्स ओके शहाब, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक्स अ लॉट। अब इसको रिमूव भी करते हैं, आपकी वजह से मेरी पूरी स्क्रीन खराब हो रही है शहाब, इट लुक्स वेरी बैड, ऑकवर्ड। ओके सो हम बात कर रहे थे लिस्टिंग की। आपने सबटाइटल्स जो हैं उनको थोड़ा सा देखना है, आपने एक्सेंट और जब मैं आपसे ये बात करी थी कि आपको पहले उस जुबान को सुनना होता है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप बोल नहीं सकेंगे। और वहां पर क्या चीज है, देखो जब हम बात करते हैं अपनी ही जुबान की, अगर आप अपनी भी जुबान की बात करो तो ऐसे जो हमारी नेटिव है, जो हमारी मदर लैंग्वेज है, आप लोगों ने नोटिस किया है कि आप लोगों में से कभी भी किसी ने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन किया अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखने के लिए। पंजाबी देख लो, पश्तो देख लो, कभी भी हमने सुना है कि देयर इज अ पंजाबी एकेडमी और देयर इज अ पश्तो एकेडमी वेयर पीपल आर कमिंग टू लर्न? नो, नॉट एट ऑल, वी डोंट हैव दैट। सो हाउ आर वी गोइंग टू गो विद इट देन, हमने वो किस तरह से करना है? सिंपल, वो हमारा क्या होता है कि आपने, जब आपको एक एनवायरनमेंट मिलेगा, उस एनवायरनमेंट, अब ज्यादा लोग कहते हैं हमारे पास कोई बोलने वाला नहीं है, तो नहीं है तो आपको एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करना है। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? थ्रू लिसनिंग। डिफरेंट मूवीज देखें, सॉन्ग्स देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें। मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन किया हुआ है, टेड टॉक, ये एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास तकरीबन हर हर शोबे से आपके पास लोग आएंगे और वो अपने एक्सपीरियंसेस इंग्लिश में शेयर करते हैं। वो 12 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स का होता है। ये बहुत अच्छा है। ये इट्स जस्ट लाइक पॉड, इसी तरह टेड टॉक की तरह आप लोग पॉडकास्ट देख सकते हैं। आप लोग बहुत ज्यादा सर्फिंग करते हैं, लाइक यू आर ऑन यूट्यूब, you are like you can say this thing, Instagram, TikTok, Facebook, मल्टीपल मीडियम्स हैं आपके पास। तो उन मीडियम्स में आप ये सब कुछ जो है अ, इसको कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में, और वहां पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। आपको एक बात मैंने यहाँ पे बोली थी कि लिसनिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, आपकी जब वोकैबुलरी आप सीखते हो तो आपको पता लगता है कि हमारे लिए कौन सा प्रॉपर वर्ड है जो हम लोग यूज करेंगे टू मेक आवर लैंग्वेज बेटर। हमारे यहाँ रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये वर्ड है, and खुदा जाने उफ, इस वर्ड के साथ आप लोग इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ओके जी, फूड इज गुड, webinar is good, teacher is good, and the taste is good, dress is good, you look good, she's very good, he's very good, the room is very good, hotel is very good। अच्छा, आप हर चीज के साथ गुड लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। what do we have to go for? We have to make sure कि हमने एक एक प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि फूड की बात करते हैं, सो वी हैव टू गो फॉर इट टेस्ट्स डिलिशियस, राइट? Her personality is inspiring, impressive, right? um Her mother is adorable, right? And this looks refreshing. For example, this webinar, it sounds interesting, rather कि आपने एक ही word हर जगह पर लगाया है, right? So we just have to somehow हमने उसको उसको भी कंट्रोल करना है। लिसनिंग आपको बहुत हेल्प आउट करता है। आई गारंटी यू अगर आप लोग 30 days कंटिन्यूसली 2 to 3 hours लिसनिंग प्रैक्टिस करें, एंड देन राइट आफ्टर दैट इफ यू स्पीक एज वेल,
believe you me, that is going to be a game changer. आपको किसी भी इदारे को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. If you do listening, if you listen something in English from an English native speaker, and at the same time if you speak to someone, देखो listening जो है वो without speaking totally wasted है, वो मतलब किसी काम की नहीं है. So आपने जब तक speaking नहीं करोगे उस वक्त तक इसका फायदा नहीं होगा. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम आपको स्टार्ट ही लिस्टिंग से करवाते हैं, आपको समझ में आए ना समझ आए. इन द बिगिनिंग इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको आदत हो जाती है, आप इजीली फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं. आफ्टर लिसनिंग व्हाट डू यू हैव टू गो फॉर? देन यू हैव टू गो फॉर दिस स्पीकिंग एक्टिविटी. स्पीकिंग एक्टिविटी इज व्हाट? स्पीकिंग आप जो भी लिस्टिंग में सुनते हो वो हम आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं एज अ स्टेप 2 कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो. यू जस्ट हैव टू शेयर योर ओन एक्सप्रेशन, यू जस्ट हैव टू शेयर योर ओन वर्ड्स कि आपको क्या समझ में आया है वहां पर, राइट? अब उसमें हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं. लाइक आपने सबसे पहले तो हम लोग वर्ड्स जो हैं आपकी वोकैबुलरी बिल्डअप करते हैं. जो भी न्यू एक्सप्रेशंस आप देख रहे हो वहां पे फर्स्ट टाइम, we have to discuss those expressions. Then you have to explain it in your own words. फिर हम उसको आपको उसमें हमारी एक, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज है, ग्रुप्स होते हैं समटाइम्स. आपके अगर ग्रुप नहीं, अगर आप 1-to-1 में जाते हो वहां पर भी इसी तरह से ही है. तो आपने 5 to 10 minutes you have to go for this activity. एंड एट द सेम टाइम आपके पास एंड में दोबारा फिर से हमारे पास स्पीकिंग एक्टिविटी सेशंस में आ रही होती हैं. और उसमें क्या है, देखो जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यू हैव रोल प्लेज, मिमिक्रीज, डिबेट्स, प्रेजेंटेशंस, डायलॉग्स, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, म्यूट क्लिपिंग, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज है. एक चीज यहाँ पर आई जस्ट वांट टू क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मेरे पास बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर हमें विजिट करते हैं और दे आर लाइक, उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डू वी बुक, हमारे पास क्या कोई बुक होगी जिससे हम लोग ये कोर्स कर सके? सो माय ऑल डियर पार्टिसिपेंट्स, ये है एक लैंग्वेज, इट्स अ स्किल. पर लैंग्वेज को, जुबान को सीखने के लिए आपको किताब की जरूरत नहीं है, आपको इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है. यू हैव टू स्पीक अप. दिस इज बेसिकली दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इट. तो कोशिश करें कि आप लोग वो एक जो टिपिकल आप लोग ग्रामेटिकल बुक्स लेकर आए हुए होते हैं, यू फॉलो ट्रांसलेशन मेथड को अवॉइड करें प्लीज. ये ता ते ती रहा रहे चुका चुके चुकी, इससे जरा थोड़ा सा बाहर आ जाए क्योंकि ये आपकी फ्लुएंसी को अफेक्ट करता है. यू कैन नॉट बी फ्लुएंट, ओके? And if you really want to be fluent, if you really want to communicate without any pauses, hesitation, confidently, then you have to go for direct method. Now, what is direct method? Think in English and speak in English. This is actually, you are supposed to go with it. All right. So after this, what do we have to do? By the way, all of these 4 modules, they are interlinked with each other. We cannot avoid, we cannot omit any of them. Like हम किसी एक को भी वहां से omit नहीं कर सकते हैं. हमें क्या है वहां पर, like we have to make sure कि चारों के चारों मॉड्यूल्स जो है वो इक्वली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो, राइट? हमारे पास क्या है नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग है. बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, दे डोंट लाइक टू गो फॉर रीडिंग एंड दे डोंट लाइक टू राइट एज वेल. वो हमें कहते हैं बस आज हम आए हैं और कल हम बस फौरन से हम लोग स्पीकिंग स्टार्ट कर दे रहे हैं. बेहतरीन किस्म का स्पीकिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट? If you want to become a speaker, then you have to listen. And at the same time, through reading, you are going to know how to construct your sentences, how to go for the structures, right? All right. Yes, waiting room is disabled. We don't have anyone over there. Sorry, there was a message over there. Okay. So, people, just a second. Let me just check it out. If there is someone in the waiting room, ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ लोग वेटिंग रूम में हों और हम लोग वेट कर रहे हों वो बेचारे वहां पर. No, I don't think so. I'd have anyone in the waiting room. Okay, we don't have. All right, let's go back. All right. Yeah. Okay, so yeah, we were saying about reading and writing. अब reading भी उतना ही important है हमारे लिए जितना बाकी modules हैं. अब reading में भी same यही question candidates करते हैं that we are unable to understand. हमारा interest नहीं है, हमारे यहाँ reading culture बिल्कुल off हो गया है. आप लोगों को अगर मैं पूछूं last time अक्सर candidates से हम question करते हैं, what do you like to read? Yes, we like to read. Okay, what do you have in your reading collection?
So वो क्या करते थे, they share their course books कि हमने recently उसको read out किया. So that is not designed to be meant. they are, उनका कोई relation नहीं है आपका English language के साथ. वो just आपका concept clear करने के लिए वो books prepare की जाती हैं. So आपने reading को इस तरह से लेना है, like for example blogs, newspapers, magazines, stories, articles, एक proper अच्छे platform से. I'm not saying एक और आजकल trend start हुआ है कि मैम मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वहां पे इंग्लिश को रीड आउट करता हूँ या करती हूँ. तो डियर वो भी दे आर नॉट मेंट टू लर्न इंग्लिश स्किल्स फ्रॉम देयर. ओके, सो उसको भी थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा. रीडिंग हम करते हैं सो दैट यू कैन मेक योर राइटिंग बेटर. आप अपना राइटिंग जो है वो बेहतर कर सके. अगर किसी ने भी अपनी राइटिंग स्किल्स को बेहतर करना है, राइटिंग पे कमांड लेना है, तो यू हैव टू गो फॉर द रीडिंग. ओके, now when it comes to writing में हमारे पास क्या होता है? Yes, definitely, as I said you that grammar is not that much important, but still it is important to some extent, that at least if you want to go for your writing skills तो फिर तो grammar important है. अब grammar में हम आपको क्या कुछ करवाते हैं? बहुत सारे लोग इस चीज में concerned थे कि हमारे पास content क्या होगा, what are we going to learn over here. So grammar में like there are so many things that you have to learn. Specifically if I talk about the basic things, a use of prepositions, punctuations, a sentence structure, conditionals, passive voice. I mean, ये सारी वो चीजें जो आपको help out करती हैं अपने structure को बेहतर बनाने के लिए. These are the basic things that you're going to go with it, okay? I hope this is going to be clear. अगर किसी को यहाँ तक कोई question है तो please आप अपना question chat room में छोड़ सकते हैं ताकि हम आपके साथ बाद में discuss कर सकें. ऑल राइट जी, अब आते हैं हम अपने ये जो भी आपने लास्ट सारा सीखा है, सुना है, ये कहाँ कहाँ पे कितने कितने टाइप्स के कौन कौन से हमारे पास कोर्सेज हैं जो आपको सूट करेंगे या जो आपके लिए आप ये कह लो कि दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू योर नीड, राइट. उसमें सबसे पहले हमारे पास एक एवरेज कोर्स है जो कि हमारा पॉपुलर कोर्स भी आप कह लो, जो कि है स्पोकन इंग्लिश के नाम से. स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपने मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे. हर दूसरा इदारा आपको ये कोर्स करवा रहा है, हर दूसरा इदारा आपको ऑफर कर रहा है. हमारे पास आप क्यों आएंगे? हम आपको ऐसा क्या खास करवाएंगे कि आप बाकी सबको छोड़ के हमारे पास आ जाए? तो उसका आंसर ये तो नहीं मैं कहती हूँ कि आपको कि जी हम ये, वैसे इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स है, ठीक है, जिसमें वीक में आपके पास 2 डेज ऑफ होते हैं, सैटरडे एंड संडे. बाकी पूरा हफ्ता आपको आना है. और ये कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए सूटेबल है, और 3 मंथ्स में हम आपको ऐसा क्या करवाते हैं कि आप हमें ही सिलेक्ट करें. नंबर 1, हम आपको किसी भी किस्म की गारंटी नहीं देते हैं कि 3 माह के बाद आप बहुत बड़े अंग्रेजदान बन जाएंगे. ये शायद मैं कोई पहली रिप्रेजेंटेटिव होंगी किसी इदारे की जो आपको खुद अपने मुंह से कह रही है कि हम आपको ऐसी गारंटी नहीं देते. उसकी क्या रीजन है, और ना ही कोई और आपको गारंटी दे सकता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं. बट यस, हम आपको इस हद तक इतने अच्छा तरीके से, इतने अच्छे मेथड से आपको सिखा देते हैं कि आप उस पैटर्न को फॉलो अगर करें तो गारंटीड है कि विद इन 6 to 9 months आप अपनी फ्लुएंसी तो क्या, आप बहुत बहुत बेहतरीन प्रेजेंटर बन सकते हैं इंग्लिश में. अब वो 3 मंथ्स ही क्यों आपको टाइम पीरियड दिया गया है? वो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड इसलिए दिया गया है क्योंकि मेडिकली भी वैसे ये एक टाइम होता है 90 days, जिसमें आप कोई भी न्यू चीज अडॉप्ट करते हैं और फिर उसको डेवलप करते हैं. तो सेम इज द केसेस ओवर हियर. हम 3 मंथ्स में आपको एक प्रॉपर पैटर्न पर लेकर आते हैं, हम आपको एक रूटीन पर लेकर आते हैं, हम आपको एक मेथड बताते हैं कि दिस इज द मॉडल, दिस इज द पैटर्न जिसको आपने फॉलो करना है, एंड यू कैन ओवरकम ऑल ऑफ योर इश्यूज रिगार्डिंग लैंग्वेज. अब जब आप हमारी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हो, जब आप हमारे प्लानर्स को फॉलो करते हो, क्लास एक्टिविटीज को फॉलो करते हो, इंस्ट्रक्टर्स को फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है. और हम नहीं आपको बताते हैं, आपको खुद नजर आता है. विद इन 20 days यू वुड स्टार्ट ऑब्जर्विंग द इंप्रूवमेंट. बट यस, इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स नॉट ओवरनाइट प्रोसेस. ये ऐसा नहीं है कि आज रात गोली खाई और सुबह जी बेहतरीन किस्म का आप बिल्कुल ठीक हो गए. ऐसा नहीं है. इट टेक्स टाइम, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. आपका एफर्ट बहुत जरूरी है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली दिस फर्स्ट वन. मैं इस वाले कोर्स की बात कर रही हूँ सबसे पहले. Oh, the screen got off. I'm just talking about this first one. Let me just clear. Yes.
This one, this is suitable. ये उन लोगों के लिए suitable है जो कि अंडर मैट्रिक, इंटरमीडिएट एंड अंडर ग्रेड्स, ये इनके लिए, इनफैक्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, हाउ टू क्रिएट योर इंटरेस्ट टू रीड लाइक वंस वी. ओके डियर, आई लेट यू नो. मैं इसका भी आपको आंसर देती हूँ एंड पे कि आप कैसे अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो. इंटरेस्ट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इंटरेस्ट का सबसे बड़ा इशू है, इंटरेस्ट नहीं है तभी नहीं पढ़ते हैं, तो वो हम लोग किस तरह से डेवलप किया जा सकता है वो भी मैं आपको भी, हम लोग एंड पे इसको डिस्कस करते हैं. All right, so we were talking about this spoken English course. 3 months हैं आपके पास. अगर आप रेगुलर हैं, 90 days में 90 activities, 90 content, आप 90 chapters sort of thing, 90 topics if you're gonna cover it up. और अगर आप sincerely अपने साथ होकर इसको करते हैं तो then I guarantee you, फिर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि yes, you would see a change in your personality. In fact, आपको आपके इर्द गिर्द वाले खुद बताएंगे कि yes, there is something that you are, that's coming in your personality. Yeah, for that, once again, आपने हर रोज आना है. अब हमारे पास आप आ रहे हो सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए? एक सेशन जो है वो 90 मिनट्स का है. एक सेशन, जैसे एक सेशन में आप बैठते हैं वो 1.5 घंटे का सेशन होता है, 90 मिनट का. उस 90 मिनट में हमारे पास, हमारी पॉलिसी जो है उसके अकॉर्डिंगली, व्हाट डू वी हैव, हम लोग अलाउ नहीं करते हैं 9 से 10 स्टूडेंट से ऊपर. दिस इज द मैक्सिमम वन. वी कैन नॉट गो फॉर, हम 15, 20, 25 बच्चे एक सेशन में नहीं बिठा सकते. हमने अपने रूम्स ही बहुत कम छोटे रखे हुए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि जितना कम बच्चा, जितना कम कैंडिडेट, उतना ज्यादा लर्निंग, राइट? दिस इज द एक्चुअल टिप. तो हमें उस चीज का ख्याल रखना होता है. तो आप लोग इस चीज को देखेंगे, 90 मिनट जो है इज नॉट एनफ टू लर्न अ लैंग्वेज. 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सो लें, 10 घंटे सो लें, बकिया 14 घंटे में अगर आप सिर्फ 90 मिनट एक जुबान को दे रहे हैं तो फिर उसको 90 महीने लगेंगे आप उसको इम्प्रूव करने में. तो कोशिश ये करें कि 90 मिनट से हटकर कम से कम 5 से 6 घंटे उस लैंग्वेज को दें. एंड हाउ आर यू गोइंग टू गो विद इट? आपने सिंपल इस तरह से करना है कि आपने अपनी ना इस एक्टिविटी को, इसको एंजॉय करना है. मूवीज डाउनलोड करें, सीरीज डाउनलोड करें, सॉन्ग्स सुने, चिट चैट करें. एक आपको टिप देते हैं हम. पाकिस्तान में वैसे भी आप लोग की कितनी है, मेरा ख्याल 22 करोड़ आवाम है, तो मेरा ख्याल जो यहाँ पे फेसबुक आईडीज हैं वो शायद इससे डबल ही होगी. आईडीज बनाएं, अपनी फेसबुक आईडीज. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज आयशा. सो अगर मैं अपनी आईडी क्रिएट करूँ, सो आई एम गोइंग टू क्रिएट लाइक आइश, लाइक ऐश, समथिंग लाइक दैट, जो कि एक इंग्लिश नेम सूट करे. और अपना जो लोकेशन है वो पाकिस्तान मत चूज करें, उसको किसी यूरोपियन कंट्री में शो करें, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, लाइक दैट. और वहां पर आपको फिर वहीं के लोग मिलेंगे, राइट? आपकी सर्च बार में उसी कम्युनिटी के लोग आएंगे. ट्राई टू टॉक टू देम, और सेंसिबल टॉक, राइट? सो ताकि आपको कल्चरल लैंग्वेज आए. ये जो आप यहाँ पे बोलते हैं ना पाकिस्तान में, good morning, how are you, take care of yourself, bye bye, have a good day, nice day, ये सब सिर्फ यहाँ पर है, ट्रांसलेटेड है एक्चुअली, क्योंकि आपने अपने ही लोगों से सुने हुए, तो इसलिए. अदरवाइज अगर आप नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करें, सो थिंग्स आर गोइंग टू बी अ बिट चेंज. वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है? सो जरा थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल कीजिएगा. उसके लिए अगेन आपको लिसनिंग अपनी इंक्रीज करनी है. लिसनिंग इंक्रीज करेंगे तो आप अच्छा सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, बोल सकेंगे, राइट? चलते जी हम अपने सेकंड कोर्स की तरफ. अच्छा, स्पोकन मैंने आपको बताया है कि दिस इज सूटेबल फॉर ऑलमोस्ट अंडर ग्रेड्स, ग्रेजुएट्स, मतलब जो जिनका से बीए, मैट्रिक, ये इनके लिए बहुत बहुत ज्यादा सूटेबल, राइट? देन हम आते हैं जी फ्लुएंसी वाले सेशन पे. ये क्या चीज है जी? दिस इज समहाउ एन एग्जेक्टिव कोर्स. ये एग्जेक्टिव कोर्स है. इसका ड्यूरेशन इसीलिए कम है, ये सिर्फ 6 हफ्तों का कोर्स है, ठीक है? 6 वीक्स का ये कोर्स है, और 6 हफ्तों में आपने 4 दिन आना है. और 4 दिन हर रोज जब आप आएंगे तो आपकी, इसके अंदर हम लोग की क्या चीजें आप फोकस करते हैं इसके अंदर, अपने लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, मेजर पोर्शन जो है वो इन 2 चीजों का है. आपका फ्लुएंसी इसमें बेहतर होता है. जिन लोगों को पॉजेस का इशू है, ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, ये सूटेबल ही उनके लिए जो जॉब गोइंग है, जो प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए, ये उनके लिए नहीं है जो अपनी स्टडीज अभी जिन्होंने रखी हुई है. कर सकते हैं वो लोग भी, लेकिन ये जरा थोड़ा सा एडवांस कोर्स है, राइट? इसके अंदर ग्रामर नहीं होती है. इसमें हम सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं. हमारे पास टाइम ही 6 हफ्तों का होता है, और इसमें हाईली प्रोफेशनल लोग होते हैं जो कि
ऑलरेडी जॉब गोइंग है और जॉब में वो कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, लाइक उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, प्रपोजल्स हैं, जहां पर वो मीटिंग्स अटेंड करनी है, सेमिनार्स अरेंज करने हैं, कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करनी है, इंटरनेशनली अगर वो कहीं पर उनके विजिट्स हैं, या नेशनली अगर वो कहीं पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करते हैं, ये उनके लिए है। अब उसमें क्या है कि ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यस प्लीज सर जुबैर, इफ यू कैन आंसर। आप ये इस चैट में इनको थोड़ा सा प्लीज बताते रहें साथ साथ, बाय द एंड अगेन कि हम कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर कर देंगे। ऑल राइट, सो फ्लुएंसी का जो कोर्स है, दिस इज एक्चुअली फॉर दोज पीपल जिनके पास एक तो टाइम की भी कमी होती है, ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब है, सो इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो 6 वीक्स का इनका ये कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर हम इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्किंग करते हैं। टेबल टॉक, अगर कोई अपना बिजनेस कर रहा है, अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करता है, कैसे अपने आप को, अपनी टेबल टॉक कैसे विन करनी है, लोगों को कन्विंस कैसे करना है, सो दिस इज बेसिकली फॉर दैम। ठीक है जी। देन हमारे पास आता है जी थर्ड कोर्स। थर्ड कोर्स हमारे पास क्या है, ये है जी ग्रामर का कोर्स। ग्रामर में क्या है, 1 मंथ का कोर्स है, इसमें स्पीकिंग नहीं है, इसमें लिसनिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका प्योरली प्योरली ग्रामर बेस्ड है। डिटेल्ड ग्रामर इसमें आपको हम 1 मंथ में करवाते हैं, 4 days a week यू हैव टू कम, एंड दिस इज सूटेबल फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए सूटेबल है। ज्यादातर ग्रामर में हमारे पास जो कैंडिडेट्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अंडर मैट्रिक हैं, उनको अपने कोर्स में इश्यू होता है, लाइक जो उनके स्कूल बुक्स है, स्कूल कोर्सेज हैं, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट, उन्होंने अपने एग्जाम्स क्लियर करने हैं। फिर हमारे पास लोग आते हैं पर्टिकुलरली जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज, CSS के लिए जाते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत सूटेबल है। एट द सेम टाइम कुछ लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको कंटेंट राइटिंग में, ब्लॉग राइटिंग में इशू होता है, ये उनके लिए भी बहुत बेहतर है। यस, हमारे पास कुछ टीचर्स आते हैं, दे वांट टू जस्ट पॉलिश देयर स्किल्स, उनके लिए ये बहुत बेहतर है। सो दिस इज प्योरली ग्रामर बेस्ड, राइट। देन कम्स एक्सेंट बिल्डिंग। अब एक्सेंट बिल्डिंग ये वाला जो कोर्स है हमारे पास नंबर 4 पे, अगेन ये भी हाईली यू कैन से दिस इज एन एग्जेक्टिव कोर्स, ये भी प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसमें आपके एक्सेंट पे वर्किंग की जाती है, अमेरिकन एक्सेंट एज वेल एज ब्रिटिश एक्सेंट, बोथ एक्सेंट्स आर अवेलेबल ओवर हियर, ओके, यू कैन गो विद एनी वन ऑफ देम। Or this is again for 6 weeks, 4 days a week you have to come. And this is particularly designed for the teachers, the ones who are taking online sessions, teaching some foreign students and teaching some, at international schools and universities or colleges. And at the same time, it is fine for those people who have some phone interaction, like how for example, there are people who are just working at software houses, or there are people who are running their online startups or business with some foreign clients, right? Over there, for them it is important. And this is something again. We don't go for the grammar. We don't go for writing here. We just go for accent, pronunciation, fluency, and your dialogue delivery. Okay, this is what you're going to learn over here. So majorly here as well, we're going to go for listening and we're going to go for speaking. All right. Yes, फिर आता है आप सबका सबसे फेवरेट कोर्स, दैट इज स्पीकिंग ओनली। अच्छा जी, स्पीकिंग ओनली में हम क्या करते हैं? स्पीकिंग ओनली में हम सिर्फ स्पीकिंग करते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं। हम नहीं, आप बोलते हैं। आप कैसे बोलते हैं? हम आपको बुलवाते हैं। और हम आपको कैसे बुलवाते हैं? मुख्तलिफ रैंडम क्वेश्चंस, टॉपिक्स, डिस्कशंस, डिबेट्स, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। 1 मंथ है, 4 days a week है। दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर एवरीवन। जिसको लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है बोलने के लिए, तो ये उसके लिए बेस्ट है। आप आए यहाँ पर, ऑनलाइन आए, ऑन कैंपस आए, वी जस्ट प्रोवाइड यू ऑल दीज थिंग्स, ओके। ज्यादातर वैसे ये ऑनलाइन चलता है और बहुत ज्यादा चलता है, क्योंकि का थोड़ा इश्यू होता है सबको आने में, और वो एक बाउंड हो जाते हैं। So this is something very special for those people who just want to go for speaking skills, right? अच्छा, इसके अंदर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस कोर्स में, ओके। आपको ग्रामर आती है, नहीं आती, नो वरीज एट ऑल। आपको एक्सेंट आता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, नो वरीज एट ऑल। यू जस्ट हैव टू स्पीक लाइक okay. Then comes our 6th course, and what is that? This is particularly teachers training program. Now what is it about? Teachers training program जो है, ये हमारे पास टोटल 6 weeks का होता है, और इसमें आपके पास 6 days a week classes होती हैं। This is suitable for the teachers only, okay? The one who wants to actually
earn money by teaching English as a language, second language, right? मतलब ये कि जिन लोगों को लगता है, बल्कि अच्छी बात अगर आपको लगता है कि इंग्लिश अगर आप पढ़ाएं तो बड़े लोग हैं जिनको आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, तो दिस इज द राइट प्लेस जहाँ पे हम आपको ट्रेन करते हैं कि आपने अंग्रेजी पढ़ानी कैसे है और स्टूडेंट को किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन दी है, राइट? ओके जी, नाउ लेट्स मूव, व्हाट इज नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? होप सो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि ये चीजें आप कहाँ पर कर सकते हैं। हमें जी आप ऑनलाइन भी हमारे पास तीन आप कह लें, आप हमें तीन जगहों पर ढूंढ सकते हैं। एक हमारा वर्चुअल कैंपस है जिसको हम ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन में आपके पास बड़े प्यारे हमारे सिस्टम्स डिजाइन हुए हुए हैं, पोर्टल्स हैं। पोर्टल क्या होता है? आपके सामने स्क्रीन दे दी जाती है, इसी तरह से जैसे आप किसी जैसे आप हमें कैंपस में विजिट करेंगे, आपका एक क्लासरूम होगा, आपका एक टीचर होगा, आपका एक कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा, आपके पास अटेंडेंस होगी, आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा। जब आप कभी आएंगे कैंपस में तो आपके पास ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। ऑनलाइन में ये चीज करती है पोर्टल, ठीक है? आपके पास प्रॉपर आपके लॉगिन पासवर्ड्स होते हैं, आप उसको ओपन करके अपना लेसन देख सकते हैं, कोई लेसन मिस हो गया है वो वहां से रिसीव कर सकते हैं, आपकी बुक्स वहां पर होती हैं जो थोड़ी बहुत हम आपको ग्रामर, हमारे पास यूएस बेस्ड करिकुलम है जो कि दैट्स अ टोटली डायरेक्ट वन, ठीक है? और जिसको हम डायरेक्ट मेथड मैंने भी आपको बताया था। जी तैयबा, दिस इज ऑनलाइन माय डियर, नो वरीज एट ऑल। आप लाहौर से हैं, कराची, कोयटा, फैसलाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, पूरा पाकिस्तान, एंड in fact all around other than Pakistan as well, हमारे पास कुछ लोग बाहर से भी होते हैं, बहुत बहुत सारे हमारे अच्छे कैंडिडेट्स जो कि गल्फ स्टेट से हैं और अदर कंट्री से भी हैं। सो आप सब ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन में ग्रुप सेशंस भी हैं, इंडिविजुअल सेशंस भी हैं। अच्छा, ग्रुप सेशंस और इंडिविजुअल सेशंस क्या होते हैं? ग्रुप में ये है कि आपके पास 5 से 6 लोग एक ग्रुप में बैठेंगे। ये चीज ये हमारी बहुत ये कह लो कि ये हमारी कोर एक रूल है कि हम बहुत सारे लोगों को एक जगह नहीं बिठाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये स्किल है, लैंग्वेज है, आपको बहुत कम टाइम मिलता है फिर सीखने में। तो हम क्या करते हैं, हम आपको छोटे 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 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं जहां पर आपको मैक्सिमम चांस मिल सके बात करने का, बोलने का, राइट? आपके साथ एक फैसिलिटेटर होता है, लाइक एक लिंग्विस्टिक, एक लैंग्वेज ट्रेनर मौजूद होता है जो आपको गाइड करता है, एंड यू गो। के पास ऑनलाइन आप कैसे हमें कर सकते हैं, कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है, हमारा प्रॉपर एक चैनल, प्रॉपर एक पैटर्न है हमारा। आप चाहो तो अगर I'm so sorry, I don't want to say this thing, but yes, we are living in a world जहाँ पर फ्रॉडरी, फेक, फ्रॉड बहुत पीक पे है, बहुत हाइप पे है। तो अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं तो वो बिल्कुल जेन्युइन है, राइट? तो आपके लिए हमारे पास फिजिकल लोकेशंस भी अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास इस्लामाबाद, मेन कैपिटल सिटी, और जो इस्लामाबाद से लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से इस एड्रेस को अंडरस्टैंड करेंगे। जो इस्लामाबाद से बाहर के हैं तो लेट मी टेल यू, ये जो G10 मरकज लिखा हुआ है इस्लामाबाद में, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है? G10, G9, G8, G7, F10, F9, F6, ये इस तरह से सेक्टर्स हमारे बने हुए होते हैं। तो इस्लामाबाद में ये मेन सेक्टर G10 जो है, दिस इज एन एजुकेशनल हब, मतलब ये एक एजुकेशनल हब है। यहाँ पे तमाम आपको बहुत सारे एकेडमीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, और ये इसका एड्रेस है। आप लोग के साथ पिन लोकेशन भी शेयर करिए, काइंडली चैट बॉक्स में पिन लोकेशन ड्रॉप कर दें इस्लामाबाद कैंपस की और रावलपिंडी ब्रांच की। आई वांट माय पैनलिस्ट जो है मेरे, प्लीज आप लोगों में से एडमिनिस्ट्रेशन में से चैट बॉक्स में इनके लिए पिन लोकेशन ड्रॉप कर दें। इसी तरह से रावलपिंडी में हमारे पास कमर्शियल मार्केट दैट इज वेरी फेमस, वहां पर हमारा कैंपस है। तो आप चाहें तो हमारे जो फिजिकल कैंपसेस हैं आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, जस्ट इन ऑर्डर अगर आपको किसी किस्म का भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट्स है, राइट? ऑलराइट जी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। हमारे ऑन कैंपस सेशंस भी हैं और ऑनलाइन भी है। लेट मी क्लियर यू दिस थिंग, ओके? आपको जो सूट करता है हम उस पे जाते हैं। और एक और चीज, ये सब सबके सब बराबर हैं, ठीक है? जो चीज ऑन कैंपस में करवाई जा रही है वही ऑनलाइन में भी करवाई जा रही है। तमाम टीचर्स एक ही जगह से ट्रेन हुए हुए हैं और सारे का सारा करिकुलम जो है वो हार्मोनाइज्ड है, राइट? चले जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके जी, व्हाट इज नाउ एडमिशन प्रोसीजर? आपने एडमिशन लेना कैसे? अगर ये सब कुछ ऐसे है तो फिर हम एडमिशन कैसे लेंगे? क्या तरीका है, क्या क्राइटेरिया है? तो हमारे एडमिशन का क्राइटेरिया बहुत आसान है। उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट मी गो टू दी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड अगर अभी आप देखें यहाँ पर, वो क्या है? सबसे पहला स्टेप आपने करना है ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट क्या है?
अच्छा, हमारे यहाँ हमारे सेंटर में हियर एट अमेरिकन सेंटर ऑफ इंग्लिश हम एक ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट करते हैं जो कि है 15 to 20 मिनट्स का। ऑनलाइन असेसमेंट में क्या है, वो रिटन एमसीक्यूज बेस्ड है। अब उसमें हम चेक करते हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपका क्या लेवल है, आपका लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है। बेसिक हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, प्रोफेशनल हो, लाइक आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो। हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं, उसके लिए हमें ये असेसमेंट कंडक्ट करना पड़ता है। उस असेसमेंट के बाद आपका हम एक छोटा सा इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। वो क्लास में समटाइम्स हो जाता है, दैट्स नॉट कि आपको उसके लिए सेपरेट आना पड़ेगा। ये असेसमेंट जैसे आप देते हो, आपको स्पॉट पे स्कोर मिलेगा। स्पॉट स्कोर मींस आपने जो नंबर दिया है, जो ईमेल दिया है, वहां पर आपके पास स्कोर आ जाता है। ये 50 इसका टोटल स्कोर होता है, जिसमें से हम देखते हैं कि आप कहाँ पर फॉल कर रहे हो। उसी में आपको टाइमिंग्स पता लगती है। असेसमेंट के फौरन बाद आपको कॉल आता है एडमिशन डिपार्टमेंट से। अब एडमिशन डिपार्टमेंट क्या है, वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट मैं इसको जरा थोड़ा सा आपके अगर आप लोग स्क्रीन देख सकते हो यहाँ पे तो मुझे प्लीज बताइएगा, अदरवाइज मेक इट ऑफ। ओके, यस, आई वाज जस्ट मेकिंग, ओके, यस, नाउ दिस इज फाइन। एडमिशन, अब उसमें आपका क्या है, जैसे आप ऑनलाइन असेसमेंट देते हो उसके फौरन बाद आपको हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट से कॉल आ जाता है विद इन 24 आवर्स वर्किंग उसमें। आपको वो कॉल अटेंड होता है, अगर आप करते हैं नहीं तो वरना आपको मैसेज भी चला जाता है। आपका डेमो अरेंज हो जाता है। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। उसका पर्पस क्या होता है, आप क्लास का एनवायरनमेंट देखो, आप टीचर का मेथोडोलॉजी देखो, हाउ डू वी टीच, व्हाट डू वी टीच, व्हाट डू वी लाइक, जो स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए उनसे फीडबैक लो, टॉक टू देम, पार्टिसिपेट इन द क्लास एंड चेक इट आउट दैट इज इट फिजिबल फॉर यू, डू यू थिंक सो दैट दिस एनवायरनमेंट इज गुड फॉर यू। हाँ, सो वो आपका जो हम डेमो अरेंज करते हैं, वो उस डेमोन्स्ट्रेशन, और वो डेमोन्स्ट्रेशन भी आप ही के अकॉर्डिंगली होता है कि आप किस टाइम पर अवेलेबल हो। बट ये हम स्कोर देखते होते हैं कि आप किस लेवल पे फॉल कर रहे हो, ताकि आप उसी क्लास में बैठो, उसी लेवल में बैठो जो आपके साथ मैच कर रहा हो। आपको फील ना हो कि लाइक somebody is too much advanced or somebody is too much low from me, okay? So this is how it actually goes. ये है second step. Now what is the third step? जैसे ही आपका demonstration होता है, right after that you move towards the admission department. Admission department में जब आप जाते हो तो admission department में हमारे पास क्या आता है, let me just share it with you. Okay जी, number 1 आपका assessment हो गया, number 2 आपका demo हो गया। अब आया आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में आपकी फॉर्म फिलिंग होती है, आपको टाइम टेबल शेयर किया जाता है, आपकी फीस सबमिशन होती है, आपको एक रूल बुक शेयर किया जाता है, आपके स्टूडेंट के लॉगिन, वही जो मैंने आपको पोर्टल बताया था, वो आपके पोर्टल सिर्फ ऑनलाइन में नहीं है, ऑन कैंपस में भी है। सारा का सारा सिस्टम जो है वो ऑटोमेटेड है। ह्यूमन इंटरेक्शन है इसमें, नो डाउट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज ऑटोमेटिक मिल रही होती है, आप उससे अपने आप को पूरे एक स्मूथ सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, और बड़े अच्छे से आपका सारा 3 मंथ्स का, 2 मंथ्स का, 1 मंथ का, जितना जितना आपका कोर्स है आप उसको फिल करते हैं। अच्छा जी, फॉर्म फिलिंग क्या है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि आप वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करते हो, आपके साथ टाइम टेबल यहाँ कैंपस में शेयर हो जाता है। अगर आप कैंपस में आ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन है तो ऑनलाइन भी आपके साथ वो टाइम टेबल शेयर हो जाएगा। फी सबमिशन जो है वो अभी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ कि आप किस किस तरह से फी सबमिट करवा सकते हो। एंड देन थर्ड स्टेप जब आपका हो जाता है, फिर आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हो। फोर्थ स्टेप पे हमारे पास जो फाइनल स्टेप है वो क्या है, वो हमारे पास है आपका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी क्या है आपकी, ये आपका फाइनल स्टेप होता है। इस फाइनल स्टेप में हम आपकी एक पब्लिक प्रेजेंटेशन अरेंज करते हैं। एक ये पब्लिक इवेंट होता है और ये बहुत बहुत मजे का इवेंट होता है। आपके तमाम बैजेस वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं, सबकी एक फाइनल प्रेजेंटेशन होती है। आप उसके लिए पहले प्रिपेयर किए जाते हैं। आपके टीचर्स जो हैं, हमारे पास डिफरेंट टीचर्स हैं हर लेवल के, वो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं। फी स्ट्रक्चर, डियर मैं अभी आपके साथ फी स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ राइट आफ्टर दिस स्लाइड, ठीक है। आपकी प्रेजेंटेशन हम अरेंज करवाते हैं और फिर वहां पर आपकी सर्टिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। कुछ प्राइज विनिंग होते हैं जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उनका अच्छा ग्रेड होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। सर्टिफिकेट जो है अगेन उसके लिए अटेंडेंस कंपल्सरी है, 70% आपकी अटेंडेंस कंपल्शन है। हमारा सबसे ज्यादा आपसे यही चीज होती है कि आप रेगुलर आए, आप अपनी क्लासेस रेगुलर अटेंड करें। और
यहाँ पर हम आपको एक और एडवांटेज, एक और बेनिफिट देते हैं कि इन केस अगर आप कोई क्लास मिस कर गया है, आपने कोई फ्रीज करवाना हुआ कोर्स, तो आप बिफोर टाइम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है। 1 मंथ फ्रीजिंग की ऑप्शन होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। अगर आपने एक क्लास मिस की है, 2 क्लासेस मिस की है, और अगर आपने इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो मिस्ड क्लासेस आप बाय द एंड ऑफ द कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ले सकते हैं आप। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 1 माह आए हैं और हमने आपको 3 माह की 3 माह में 1 माह आप आए और हमने बाकी 2 माह नहीं आपको बैठने दिया, क्योंकि किसी भी रीजन से, कोई मेडिकल रीजन हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हम आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि दैट यू कैन कवर अप योर कोर्स, राइट। चलिए उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट उस पे। हाँ जी, ये आया जी आप लोगों का सबसे बेसिक जो क्वेश्चन था, हमारा फी स्ट्रक्चर क्या है। तो फी स्ट्रक्चर में किस तरह से है, एक आपके पास सबसे पहला कोर्स है स्पीकिंग का, जो कि 1 मंथ है। मोड इसका ऑनलाइन है, आपके पास जूम है, गूगल मीट है, व्हाट्सएप है, बहुत बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। वैसे यूजुअली हम लोग जूम और गूगल मीट पे जाते हैं, जूम सबसे ज्यादा हम लोग चलाते हैं। डेज में 4 डेज अ वीक आपकी क्लास है। इसका टाइम जो करंट टाइम है, रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का है, ठीक है। इसके चार्जेस जो हैं वो टोटल 10,000 इसके चार्जेस हैं। कौन सा कोर्स करना चाहिए अभी बताती हूँ आपको कि आपको कौन सा कोर्स सूट करता है। ओके, फिर हमारे पास आता है सेकंड कोर्स। सेकंड कोर्स हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ग्रामर का कोर्स 1 मंथ, वो भी ऑनलाइन है, 4 डेज अ वीक। और उसका जो ड्यूरेशन है, सॉरी जो क्लास टाइम है दीज डेज, दैट इज 7 PM to 8 PM, रात 7 बजे से लेकर 8 बजे तक इसका टाइम है। फिर हमारे पास आता है थर्ड कोर्स, जो कि मैंने आपको बताया था सूटेबल फॉर एवरीवन। उसके चार्जेस है हमारे पास 36,000, जो कि आपका स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। 3 मंथ्स इसका ड्यूरेशन है। इसमें आपके पास ऑनलाइन की ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऑन कैंपस की ऑप्शन भी अवेलेबल है। 5 डेज अ वीक इसकी क्लास है और इसका जो क्लास ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट्स, राइट। देन हमारे पास आता है फोर्थ, जो कि एग्जीक्यूटिव कोर्स है आपका। फ्लुएंसी सेशन एंड एक्सेंट दोनों का 40,000 चार्ज है। 6 वीक्स इसका कोर्स है। इसमें भी आपके पास ऑनलाइन ऑन कैंपस दोनों अवेलेबल हैं। 4 डेज अ वीक इसकी क्लास होती है। 60 to 90 मिनट्स का इसका सेशन है। लाइक अगर 1 से 2 कैंडिडेट है देन इट्स गोइंग टू बी 60 मिनट्स, अगर 4 कैंडिडेट्स हैं देन इट्स गोइंग टू बी 90 मिनट्स। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो विद। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में एक बार आए और मुझे बताएं कि क्या क्या क्वेश्चन है किस किस के। मैं एक दफा चैट बॉक्स ओपन करके देख लूं, अगर यहाँ पर किसी को किसी किस्म का भी कंफ्यूजन है तो हम ऑलराइट। ओके, नहीं अभी तक तो मुझे हाउ टू क्रिएट, ओके ठीक है। क्लास टाइम ऑफ स्पोकन कोर्स, वेल आसमा, जो स्पोकन कोर्स का क्लास टाइम है उसके लिए असेसमेंट होना जरूरी है। जब तक आपका असेसमेंट नहीं होगा मैं आपको क्लास टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ। सेशंस मॉर्निंग में भी अवेलेबल होते हैं, सेशंस इवनिंग में भी अवेलेबल है। लेकिन चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, तो हर लेवल का क्लास टाइम जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर क्लास टाइम नहीं मेंशन किया। सेम इज द केस विद फ्लुएंसी एंड एक्सेंट एज वेल। आपका सबसे पहले जो है तो आपको सबसे पहले असेसमेंट देना है। फी मेंशन्ड अबव इज ऑफ फुल कोर्स, जी डियर, ये तब फुल कोर्स की फी है, राइट। इसके अंदर कुछ वो नहीं है। इसमें आपका एग्जाम, सर्टिफिकेशन, करिकुलम, एवरीथिंग, करिकुलम भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो आपके पास हम देंगे। और सब कुछ जो है वो यही इसी इसी फी स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है, राइट जी। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन है किसी का प्लीज, अगर है तो पूछें, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। ऑलराइट जी, वेल ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज पर, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेट मी जस्ट मेक इट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दीज ये जो आपने आपके सामने मेंशन किए हैं। चलें जी, अब आप लोग आए हैं तो आप लोगों को कोई फायदा दिया जाए इस चीज का, क्या कहते हैं। चलिए जी, आई एम अनाउंसिंग समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड व्हाट इज दैट, लेट मी, और ये इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको जरा थोड़ा जरा हाईलाइट कर दूं आपको, और व्हाट इज दैट, अगर आप लोगों में से कोई भी इस कोर्स में इंटरेस्टेड है, ये वाला स्पीकिंग वाला, इसमें अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये आज रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये आज किया जाएगा।
और इस कोर्स में अगर आप लोगों में से कोई भी एनरोल होता है तो जस्ट फॉर टुनाइट, सिर्फ आज के लिए, जो ये वाला पैकेज है ये मूव हो जाएगा 8,000 पे। आपको इसमें कंसेशन है फॉर दी ओनली आज वाले पार्टिसिपेंट्स के लिए, जो आज इसको ज्वाइन करेंगे दे कैन हैव इट इन 8,000, राइट? और जो लोग इसको ज्वाइन करते हैं उनके लिए जो कंसेशन है वो हो जाएगा 12,000। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए है। और चैट बॉक्स में प्लीज असेसमेंट का लिंक शेयर कर दें, मेरे पैनलिस्ट अगर मौजूद हैं तो प्लीज असेसमेंट का लिंक शेयर कर दें। एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, जो जिसका असेसमेंट आज हमें मिल जाता है और वो कोर्स आज रात 12 बजे तक ज्वाइन करता है तो वो ये अवेल कर सकता है। और अगर किसी को कोई इश्यू होता है तो वो हमें मैसेज कर सकता है। आप सबके पास हमारे ऑफिशियल नंबर्स गिवन है, आप सब हमें वहां पर इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर किसी किस्म का कोई इशू है। आज रात तक अगर कोई हमें करता है, इंटरेस्ट शो करता है, आपके लिए डेमो क्लास भी होगी आज। और आज की क्लास 9 o'clock वाली आप असेसमेंट के बगैर नहीं अटेंड कर सकते हैं। असेसमेंट करते हैं तो हम आपको 9 o'clock वाले सेशन में इनरोल कर लेंगे और यू पीपल कैन अवेल दिस डिस्काउंट। और अगर कोई इस कोर्स में जाना चाहता है जो कि फुल कोर्स है 3 months का, ये जो लिखा मैंने 3 से याद रखिएगा, 36,000 वाला कोर्स, ये आपके लिए हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 32,000 में। ठीक है जी, ये मैंने स्पॉट पे डिसाइड किया है, आप लोगों के बाद आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन खैर कोई मसला नहीं। फिर हमारे पास आता है जी ये फ्लुएंसी वाला सेशन। अगर आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो ये 40 वाला हमारे पास हो जाएगा 35,000 में। ठीक है जी, प्राइसेस रिवाइज होने वाली हैं, अभी तक ये वाली जो प्राइसेस चल रही हैं आप इनसे फायदा उठा लें और जल्दी जल्दी से ज्वाइन करें। आप लोग एंजॉय करेंगे बहुत ज्यादा और आप लोग सीखेंगे भी बहुत ज्यादा। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, ये प्लीज पैनलिस्ट अगर आप में से यहाँ पर मौजूद हैं तो काइंडली ये वाली फी जो है यहाँ पर इनके साथ ग्रुप में शेयर कर दें। 10,000 वाली 8,000, 15,000 वाली में 12,000, 36 वाली 32,000 में, 40 वाली 35,000 में। ये सिर्फ आज आपको एक तरह का गिफ्ट आपको दिया जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने इतने अच्छे अंदाज से आप लोगों ने पूरे का पूरा वेबिनार सुना है। दिस इज फ्रॉम माई साइड। ठीक है जी, ये प्लीज इनके साथ शेयर कर दीजिएगा, जहां पर भी किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, हम जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करें। हमारे पास ये 4 मोड्स हैं जिससे आप लोग अपनी फी सबमिट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट? नंबर 1, आप चाहो तो ऑनलाइन बैंकिंग में कर सकते हो, मिजान का अकाउंट गिवन है, ये वाली आपके साथ सारी शेयर कर दी जाएंगी, राइट? इजी पैसा आपके पास गिवन है, जैस कैश आपके पास गिवन है। और अगर आपको लगता है कि नो, मुझे जो है जाना है हार्ड कैश की तरफ, मतलब मुझे काउंटर कैश देना है, मुझे वहां पर पे करना है, तो आप हमारी इस्लामाबाद ब्रांच और पिंडी दोनों किसी भी ब्रांच में जाकर आप वहां पर अपना कैश सबमिट कर सकते हैं। पोर्टल्स की सबसे आपको जो मैंने बताया था, जो आपका रिकॉर्ड होता है सारा डेटा, आप किसी भी कैंपस में चले जाएं, बस आपने अपना नाम बताना है, यू विल गेट ऑल ऑफ योर डिटेल्स ओवर देयर, राइट? थैंक यू सो मच पीपल, थैंक्स अ लॉट बीइंग विद अस। और आप लोगों की आज पहली क्लास जो है वो जूम पर रात 9 बजे होगी। आप सबको वेलकम है, आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है 9 PM यू पीपल कैन ज्वाइन, बट हम सिर्फ उन्हीं को लॉग इन देंगे, उन्हीं को एंटर करेंगे जिनका हमें असेसमेंट रिसीव हो चुका होगा। असेसमेंट रिसीव होगा ओनली देन यू कैन हैव द क्लास एट 9 o'clock, राइट? Thank you so much for listening and for showing your interest. Now, I just want you people to, I have to close, stop sharing. Okay. Yes, people, now the chat is open. In fact, the floor is open for question answers. अगर आपके किसी भी किस्म के कोई सवाल जवाब हैं, आप लोग अभी पूछ सकते हैं। चैट रूम में आ जाएं और बताएं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपका जो अभी तक आंसर नहीं दिया गया। ओके जी, फी एंशन ये वाले सारे आपको हमने दे दिया था। ओके जी, LLB करना है मगर उनकी एडमिशन क्लोज है, जुलाई अगस्त में ओपन होंगे, तो अभी LLB के लिए कौन सा इंग्लिश कोर्स करूं जिसका बाद में मुझे फायदा हो? ये जो LLB कौन है, ये जूम यूजर हैं जिनका LLB का क्वेश्चन है। डियर, चूंकि आपका वहां पर स्पीकिंग का है मामला और आपका राइटिंग का भी है, व्हेन इट कम्स टू द LLB, आई वुड सजेस्ट यू कि आप फुल स्पोकन कोर्स पे जाओ।
क्योंकि आपको अपना रिटन स्ट्रक्चर भी बेहतर करना है, आपको अपना लिसनिंग भी बेहतर करना है और स्पीकिंग भी बेहतर करना है। एक चीज मैं यहाँ आप सबको बता दूं, आप सब फोकस करते हैं कि हमने सिर्फ बोलना सीखना है, जो भी हमने पहले किया था, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बोलना तो आप सीख लेते हैं, लेकिन कोई गलती से भी गोरा आपके सामने आके बात करता है तो आप बैठे हुए होते हैं, मैंने तो अंग्रेजी का कोर्स किया था और मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने लिसनिंग पर कोई फोकस ही नहीं किया। तो स्पीकिंग के साथ साथ हमने आपको लिसनिंग भी सिखानी है कि अगर आप किसी गोरे से बात करें तो आपको समझ आए कि कैसे उसकी बात का जवाब। ठीक है एलएलबी, आपको मेरी बात का जवाब मिल गया या आपको और जस्टिफिकेशन दूं? अगर आपको नहीं हो सेटिस्फाई मुझे बताओ, मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। अच्छा जी, how to create your interest to read, like once when we read one page we got bored, so how we can make it an interesting one? ये कौन है? नसीबुल्ला। नसीबुल्ला, अच्छा, रीडिंग को इंटरेस्ट बनाने के लिए देखो, आपको साइकोलॉजिकली अपने आप के साथ कुछ गेम करना पड़ेगा। और वो क्या? देखो, जब कभी आप दोस्तों के साथ मूवी पे जाते हो तो क्या करते हो? आपके पास आप अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करते हो, घूमने फिरने का, कन्वेंस का, सारा कुछ तैयार श्यार करके फिर आप जाते हो। सेम इज द केस विद रीडिंग। रीडिंग के लिए अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था मुझे बहुत बहुत उलझन होती थी, मुझे नींद आ जाती थी। और मैंने जब अपना ग्रेजुएशन किया था तो हमें दो दो दिन में एक एक नॉवल खत्म करना होता था, जो कि 300 400 पेजेस के ऊपर होता था। और मुझे बहुत नींद आती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था उस टाइम पे, मुझे बहुत बुरा लगता था रीड आउट करना। तो मेरे सुपरवाइजर ने ही टोल्ड मी कि व्हाट टू डू, एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिसमें आपको बैठना पसंद है। तो आई डिड दैट और वो बहुत काम किया। दैट वर्क लॉट। और व्हाट इज दैट लाइक, आई मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आप खामोशी से बैठो किसी कॉर्नर पे, यू हैव अ कॉफी, यू हैव टी, जूस, व्हाटएवर यू लाइक, आपके पास कुछ स्नैक्स हो और पीसफुल एनवायरनमेंट हो। एंड देन असल में उस एनवायरनमेंट को एंजॉय करने के लिए आई स्टार्ट टू रीड। ठीक है, और फिर आहिस्ता 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 मेरा एक अच्छा रीडिंग एक्टिविटी डेवलप हो गया। नंबर वन। नंबर टू, कोई अपना इस तरह से, अगर आपके सराउंडिंग में कोई छोटा बच्चा है या आपके पास कोई फ्रेंड्स हैं जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, आई मीन टू से कोई जो आपको डिस्करेज ना करने वाले हो, इनकरेज करने वाले हो, रीडिंग करो उनको सुनाने के लिए, एक्सक्यूज मी, उनको बताने के लिए। बताने से मुराद ये कि आपने उनको स्टोरी शेयर करना है। यू हैव टू टेल देम दैट व्हाट इज दैट स्टोरी, व्हाट इज इट अबाउट, इस तरह से। और अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता, प्लीज लेट इट गो। अगर आप हर वर्ड पे डिक्शनरी उठाओगे तो यू वुड स्टार्ट गेटिंग बोर, आप नहीं सीख सकोगे उसको। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज, थोड़ा सा और इंटरेस्ट डेवलप करने का बताऊं तो कोशिश ये किया करो कि जब रीडिंग कोई सिलेक्ट करते हो तो उसका एक थोड़ा सा समरी व्यू, बैक नॉवल और बुक के बैक पे एक समरी दिया होता है, एक रिव्यू, एक ओवरव्यू दिया होता है, उसको रीड आउट कर लो। उसको देखो कि आपका इंटरेस्ट, आपको दिल कर रहा है उसको पढ़ने को या नहीं। लाइक अगर आपको सस्पेंस पसंद है, एक्शन पसंद है, थ्रिल पसंद है, लव फिक्शन पसंद है, शॉर्ट फिक्शन, कुछ भी पॉपुलर, जो भी आपको फिक्शन पसंद है, उसको पहले देखो। इफ इज ऑफ योर इंटरेस्ट देन गो विद इट। ठीक है, अच्छा जी, और क्या है? Can we improve it by taking first course? Tango first course कौन से वाला था डियर? यहाँ पे मेंशन करो टेंगो, आप कौन से फर्स्ट कोर्स की बात कर रहे हो प्लीज। अच्छा जी, असेसमेंट में क्वेश्चंस का आंसर दे के आपकी स्पीकिंग क्लास में आ सकते हैं? जी जी बिल्कुल आ सकते हैं जैन। आप असेसमेंट अपना क्लियर करो और असेसमेंट के बाद आपका, अच्छा ये लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, वो जो आप लोगों के साथ फी शेयर किया गया है, दैट डिस्काउंटेड वाला जो फी आपके साथ अभी दिया है, वो आपको दिया ही सिर्फ इसलिए कि अगर आप आज ज्वाइन करते हो, आज आप उसमें एनरोलमेंट करते हो, रजिस्टर करते हो, एडमिशन अपना करते हो, देन दैट इज आपके लिए वो वैलिड है। अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी वैलिड आफ्टर दिस। नो टैंगो, नो 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 नो, 8000 वाला जो है ना बेटा, वो सिर्फ स्पीकिंग वाला है बच्चा, वो सिर्फ तुमने स्पीकिंग सीखना है उसमें। उसमें आप राइटिंग नहीं कर सकते हो, उसमें राइटिंग नहीं है, उसमें सिर्फ स्पीकिंग है, बातें। यस सर जुबैर, ऑल राइट। अच्छा जी, और हमारे पास क्या था? टैंगो, अब और कितना डिस्काउंट दूं मैं आपको? हाँ, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। इससे ज्यादा फ्री है कि मैं आपसे कुछ भी ना चार्ज करूं। यू कैन कम फ्री ऑफ कॉस्ट इन द क्लास। अच्छा जी, अस्मा खालिद क्लास टाइम मैंने आपको बता दिया है, एलएलबी वालों का भी हो गया है। अच्छा जी, ताइबा को भी हम बता चुके हैं जी। एनी अदर क्वेश्चन पीपल? कैन आई कॉन्टेक्ट टू मिस अलिशा? जी जी जरूर करें। आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में मिस अलिशा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, जो कि हमारी एडमिन हेड है।
आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उनका भी नंबर मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों की स्क्रीन्स पर ये नंबर अभी शेयर हो जाएगा। मैं भी आपके साथ नंबर शेयर कर रही हूँ। और वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। Where is that? Sorry. Okay. Sorry, I just have that. आप लोग प्लीज ये नंबर्स भी नोट कर सकते हैं अपने पास, and at the same time, yeah. Can you see the board? Yeah. So what do we have? आपने अगर एडमिशन के लिए करना है, so एडमिन में आप कांटेक्ट करोगे। What happened to my pen? Just a moment, people. Let me just. Uh, wait. All right. So admin का नंबर है 0333535792 and 533589 as well. This number is particularly for the online. और यहाँ पर तो आप मिस अलिशबा होंगी, आप इनके साथ सबके साथ you can just you can deal आप अपना उनके साथ ऑनलाइन ऑन कैंपस फी सब कुछ आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई किसी को इशू होता है प्लीज चैट बॉक्स में भी शेयर कर दें पैनलिस्ट इनके साथ कांटेक्ट डिटेल्स, ताकि किसी किस्म का किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। All right, जी, any other question? Do we have any other question? ठीक है जी, thank you so much people, thanks a lot for today, thanks a lot for joining. Hope so inshallah we are going to arrange something बहुत अच्छा कुछ और आपके लिए अरेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम। दैट्स नॉट अनाउंस येट, जैसे ही अनाउंस होगा वो आपके साथ भी शेयर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, कुछ सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो फिर ज्वाइन करें सीखने के लिए मजीद। और आई एम जस्ट नाउ साइनिंग ऑफ एंड आई थिंक आप लोगों के कोई क्वेश्चंस भी नहीं हैं, सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अभी क्या आया है बिफोर क्लास? ओके, thank you so much, people. Now take great care of yourself. See you all in the regular class. Till then, take great care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye.